छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ, तो वो उनका मिजाज बदलता रहता है। और चूँकि बिहार है तो इस तरह के गाने अगर बनते हैं तो वो प्रासंगिक हैं और कहीं ना कहीं वो सत्ताधीश से प्रभावित रहते होंगे, इसीलिए बन रहे हैं। एक आखिरी, पैनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। बाकी हर जगह इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूती के साथ सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और जिस किसी चीज़ से भी दो समुदायों के बीच में मोहब्बत फैल सके उसे ख़त्म करो। यही वजह है कि बॉलीवुड के जितने बड़े स्टार्स थे, विशेष रूप से मुस्लिम स्टार, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, उनको टारगेट किया गया, उनके खिलाफ कैंपेन चलाया गया, क्योंकि वो एक ब्रांड एम्बेसडर थे मोहब्बत के। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर देखिए कि एक दिन जब वो उर्दू भाषा के खिलाफ बात कर रहे हैं तो उसमें भी कम से कम 4-5 शब्द उर्दू के बोल रहे हैं, और अगले दिन जो अपनी स्पीच कर रहे हैं उसमें उर्दू का शेर सुना रहे हैं। राहुल गांधी संविधान बचाने की मिशन पर है और जहां वो जाते हैं संविधान की एक छोटी सी प्रति लेकर के कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे कुचलना चाहते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और बड़े बेबाक लीडर हैं, और वो अब बिहार पहुंचे हैं संविधान बचाने के लिए। या ये कि संगठन को मजबूत करने की कोशिश है, या राहुल जी के मिशन पे ही आप चल रहे हैं, बिहार पहुंच गए, आपके संविधान की सुरक्षा जरूरी है? देखिए, देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने की जो असली लड़ाई और अगुवाई करके लड़ाई जो लड़ी है, हमेशा बिहार ने लड़ी। बिहार बहुत लोकतांत्रिक भूमि है और इस ज़मीन से जो आवाज़ उठती है, इसीलिए गांधी जी ने भी जब चुना तो बिहार को चुना, अपनी कर्मभूमि बनाया, चंपारण, ये जो पूरा इलाका है। तो हम लोगों ने, हम अलग अलग प्रदेशों में जा रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट लगातार संविधान जिंदाबाद के कार्यक्रम कर रहा है। अभी मैं 5 दिन पहले असम में था, यहाँ आया हूँ, और अब चूँकि यहाँ पे आने वाले दिनों में चुनाव भी है, तो भारतीय जनता पार्टी जिस मिशन के साथ आगे बढ़ रही है संविधान को कुचलने के, उससे बिहार की जनता को जागरूक भी करना है, आगाह भी करना है, और जनता के बीच में जा कर के राहुल गांधी जी की जो मोहब्बत की दुकान है उसके लिए लोगों को आमंत्रित भी करना है। तो कई सारे संदर्भ हैं जिसको लेकर के हम बिहार आए हुए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि कल का कार्यक्रम बहुत ऐतिहासिक होगा। कांग्रेस का जो अल्पसंख्यक सेल है उसको लेकर के बिहार में कई तरह की नाउमीदियाँ थी। पहले उमैर खान को आपने जिम्मेदारी दी और आप खुद अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं। क्या लगता है कि इसका फ़ायदा, लोगों का यकीन संविधान, राहुल गांधी और कांग्रेस में जगेगा? देखिए, इस देश का अल्पसंख्यक, जाहिर सी बात है, राहुल गांधी में बहुत उम्मीदें देखता है। इस देश में नफरत का सबसे ज़्यादा शिकार अल्पसंख्यक है, और नफरत के खिलाफ अगर कोई बड़ी लड़ाई इस देश में, सबसे बड़ी लड़ाई कोई लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी लड़ रहे हैं। 4000 किलोमीटर पैदल चले हो, एक नारा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। तो राहुल गांधी जी ने लंबा टास्क लिया है। राहुल जी जानते हैं कि इस देश में जब तक नफरत कम नहीं होगी तब तक भाजपा कम नहीं होगी, तो वो नफरत ख़त्म करने के मिशन पर लगे हुए हैं। मैं उनका एक सिपाही हूँ, हम सारे लोग, मैं एक विभाग का चूँकि जिम्मेदार भी हूँ, तो हम विभाग को भी मजबूत कर रहे हैं सांगठनिक तौर पर, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस विभाग के प्लेटफॉर्म से राहुल जी का संदेशा लेकर के, और ख़ुद जो लड़ाई में देश भर में राजनीति में आने से पहले लड़ता रहा हूँ, उसको लेकर के भी देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहा हूँ। बिहार चूँकि बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, तो बिहार आया हूँ, आता रहूँगा, बार बार आऊँगा। इमरान प्रतापगढ़ी राहुल गांधी और प्रियंका के सियासी राजदार हैं। यहाँ पर गठबंधन रहेगा, इसलिए कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा कि आरजेडी या इंडिया अलायंस से अलग होकर के खुद से अपने बलबूते चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि पिछली कारकर्दगी तशफ़ी बख्श उसको कहते संतोषजनक नहीं था। तो क्या लगता है कि बात राहुल जी से हुई तो हाँ भाई गठबंधन रहेगा बिहार में? देखिए, दिल्ली में जो हुआ उसके जिम्मेदार जो मौजूदा वहाँ की पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो जिम्मेदार थी, और उसने ही आगे बढ़ के गठबंधन तोड़ा था। सच बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का लोकसभा चुनाव के बाद का ट्वीट उठा करके देख लीजिए, तो जो हुआ है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। बाकी हर जगह इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूती के साथ सांप्रदायिक ताकतों को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है और लड़ेगा, और बिहार ही शुरुआत करेगा। आप देखिएगा, एक जो बैसाखी बिहार पे टिकी हुई है नरेंद्र मोदी सरकार की ना, वो बैसाखी या तो हट जाएगी या टूट जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बोलते हैं, कम बोलते हैं या बोलते ही नहीं है, और कांग्रेस के लोग भी हमला करते हैं कि मुख्यमंत्री का कंट्रोल किसी और के हाथ में है। आपको लगता है कि नीतीश जी को जब से आप जानते हैं ऐसी सियासी हालत थी उनकी पहले, जब अब वो बोल नहीं रहे हैं, कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं? हाँ, नहीं, बहुत चिंताजनक है, और लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और आजकल तो भोजपुरी में गाना बड़ा बज रहा है, मैं सुन रहा हूँ, छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ, तो वो उनका मिजाज बदलता रहता है। और चूँकि बिहार है तो इस तरह के गाने अगर बनते हैं तो वो प्रासंगिक हैं, और
कहीं ना कहीं वो सत्ताधीश से प्रभावित रहते होंगे, इसीलिए बन रहे हैं। एक आखिरी सवाल, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, इससे पहले आप अपर हाउस के मेंबर हैं, पार्लियामेंट में भी विदुरी ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। क्या लगता है कि एक समुदाय को जहनी तौर पर तैयार कर रहे हैं कि इससे नफरत करो? और एक बड़ा नेता, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, योगी को जानते भी हैं, सियासत में भी है, उसे लगा कि भाई बहुत गलत जबान, गलीज जबान उन्होंने इस्तेमाल करी। देखिए, आरएसएस और भाजपा बहुत एक बड़े मिशन पे काम कर रहा है, और वो मिशन ये है कि किसी चीज़ से भी दो समुदायों के बीच में मोहब्बत फैल सके, उसे ख़त्म करो। यही वजह है कि बॉलीवुड के जितने बड़े स्टार्स थे, विशेष रूप से मुस्लिम स्टार, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो, उनको टारगेट किया गया, उनके खिलाफ कैंपेन चलाया गया, क्योंकि वो एक ब्रांड एम्बेसडर थे मोहब्बत के। उर्दू ज़बान मोहब्बत की ब्रांड एम्बेसडर है दुनिया में, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में। जिसने भी मोहब्बत की होगी कभी भी ज़िंदगी में, एक लम्हे भी, उसने उर्दू में एक आध शेर ज़रूर सोचा होगा। तो जो हमेशा से नफ़रत के पैरोकार हैं, उनके लिए उर्दू जाहिर सी बात है। लेकिन भाजपा की कथनी और करनी में अंतर देखिए कि एक दिन जब वो उर्दू भाषा के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो उसमें भी कम से कम 4-5 शब्द उर्दू के बोल रहे हैं, और अगले दिन जो अपनी स्पीच कर रहे हैं उसमें उर्दू का शेर सुना रहे हैं। यह है भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा, कि उर्दू के खिलाफ भाषण देना है, उर्दू में ही देना है, और अगले दिन उर्दू का शेर सुना करके अपने भाषण को खूबसूरत भी बनाना है। यही है दरअसल भाजपा का चेहरा। इससे देश की जनता को आगाह रहने की ज़रूरत है। भाषाएं जोड़ने का काम करती हैं। एक सूबे के मुखिया को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। उर्दू ज़बान को जितना मुसलमानों ने बढ़ाया, पाला पोसा, उससे ज़्यादा इस देश के हिंदू भाइयों ने अपनाया है। और इतने शानदार, जिस शहर से मुख्यमंत्री जी आते हैं, वहाँ फिराक गोरखपुरी जैसा शायर हुआ है। मुझे लगता है कि उन्हें फिराक गोरखपुरी को पढ़ना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी है जो पहली बार इस तरह आप एहसास दिला रहे हैं कि शेर तो कल सुनाएंगे, शेर तो सुनाते रहते हैं, नेताओं की बारी है, नेतागिरी की बात होगी। और इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जिस तरह की सियासत है, नफरत है, उन सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने बेबाकी से बात रखी। और बिहार के बारे में उन्होंने कहा खासतौर से कि यहाँ पर गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी उन्होंने टिप्पणी की है। इमरान प्रतापगढ़ी बिहार पहुंचे हैं और संविधान जिंदाबाद के प्रोग्राम में वो शामिल हो रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।